बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ये है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, सनती केमिस्ट्री है, वो किसकी डीलिंग करती है, किस चीज़ की? इन द लेबोरेटरी। क्या हम लेबोरेटरी के अंदर चीज़ें बनाते हैं? नहीं। ऑन माइक्रोस्केल, तो क्या हम छोटे स्केल पे चीज़ें बनाते हैं इंडस्ट्री में? नहीं। ऑन कमर्शियल स्केल, जी बिल्कुल कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं ताकि उनसे हम बेच सकें। या फिर ऑन इकोनॉमिकल स्केल। जब आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी तब भी वहाँ पे लिखा हुआ था क्या कि ऑन कमर्शियल स्केल। तो लिहाजा आपका जो सी पार्ट है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कहते हैं कि आप में से जो नीचे दिया गया है कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो है फिजिकल मीन्स तिबी तरीकों से अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सा है जी? मिक्सचर है। तो जब हमने जो है इसको पढ़ा था मिक्सचर को, तो तब हमने देखा था कि इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जो है इसको फिज़िकल तरीक़ों से जो है वो अलग कर सकते हैं। तो लिहाजा जी आपका ए पार्ट करेक्ट है, मिक्सचर। और उसके बाद है थर्ड, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑकरिंग इन द ओशियंस इज़। तो ऑक्सीजन है जी। जब हमने पढ़ा था एलिमेंट्स वाले और बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी तो एक टेबल था जिसमें आपको जो है वो एटमॉस्फेयर का भी बताया गया था, ओशंस का भी और अर्थ क्रस्ट का भी। तो ओशंस और अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन ज़्यादा थी, और जबकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो थी वो 78% थी, और इस तरह से था, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन थी और थर्ड नंबर पे आर्गन थी। तो खैर हमारे पास इसमें पूछ रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑकरिंग इन द ओशन इज़, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में भी जब उस टेबल के अंदर परसेंटेज लिखी हुई थी बाय वेट, तो ऑक्सीजन की जो थी परसेंटेज वो सबसे ज़्यादा थी। तो लिहाजा अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन की अबंडेंस जो है कसीर तादाद में मौजूद होगी बाय वेट। उसके बाद है जी फिफ्थ वन, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़। तो उससे पहले कि हम फिफ्थ वाला करें, आपको जो है मैं टेबल दिखाता हूँ दोबारा से ताकि आपको जो है वो रिकॉल हो जाए। और जो है ये है जी, हमारे पास आने वाला है, बस ये देखें, ये टेबल था आपके पास, इसमें से वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले उसने पूछा था मोस्ट अबंडेंट इन ओशंस, तो वो आपके पास देखें ऑक्सीजन था, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा था मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, वो भी आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। कितना है जी आपके पास? 47%, ठीक है। और ओशियंस में कितना ऑक्सीजन था? 86%। तो अभी तो उसने सिर्फ ये पूछा है कि अबंडेंट, और आपकी जो है वो स्कूल टेस्ट में या मैं जब टेस्ट बनाऊंगा मैं भी, तो मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपको इसकी परसेंटेजेस भी जो है रिमेंबर कर लेनी, जिस तरह आपने इनकी परसेंटेजेस याद कर ली हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन 21%, और देखें थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है? आर्गन 0.9%। तो अब जो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है वो आर्गन का आने वाला है कि जी एटमॉस्फेयर के अंदर जो तीसरे नंबर पे गैस है वो कौन सी है बाय वेट। तो आप बताएंगे जी आर्गन है 0.9%, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा था, ये तो हो गए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है। उसके बाद उसने जो पूछा था वो पूछा था कि कौन सा जो कंपाउंड है वो फिजिकल तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। तो हमने पढ़ रखा था कि दी ये जो है फिजिकल तरीके कौन कौन से, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, इन तरीक़ों के ज़रिए जो है वो हम अलग अलग
कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है। उसके बाद दोबारा से बढ़ते हैं हम अपनी जो है वो एक्सरसाइज की जानिब। तो देखिए जी फिफ्थ वन वही आ गया जो मैं अभी बता के आया था आपको, कि इसमें पूछ रहा है कि द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा गैस बाय वेट पाई जाती है वो कौन सी है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन सी थी जनाब, आर्गन। तो लिहाजा डी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है कि जनाब 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा। तो जब हमने एटॉमिक मास यूनिट का पढ़ा था तो उसमें तभी लिखा था हमने कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। तो लिहाजा इसका जो है आपके पास अभी देखें फर्स्ट ए पार्ट में लिखा हुआ मिलीग्राम, तो मिलीग्राम के इक्वल आपने नहीं पढ़ा था, आपने जो था ग्राम के इक्वल पढ़ा था। लिहाजा अगर आप और से देखें तो इनमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है नंबरों में, लेकिन जिस साथ ये मिलीग्राम लिखा हुआ है और ये ग्राम लिखा हुआ है, तो लिहाजा आपने ध्यान से जो है जब पेपर में आए तो करना है, ये ना हो मिलीग्राम वाले को टिक लगा कर आ जाए और आपका रॉन्ग हो जाए और आप फिर सोचें कि नंबर कहाँ से मेरा कट गया। तो लिहाजा बी पार्ट जो है इसका करेक्ट है कि इसके जो है अंदर ग्राम लिखा हुआ है। तो लिहाजा फिफ्थ का बी, अपना सिक्स का बी पार्ट करेक्ट है आपके पास। उसके बाद है जी हमारे पास 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 3 एटम होते हैं, ठीक है। अब एक कहता है कि दिए के नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर 3 एटम नहीं है। तो फर्ज करें हम इधर ए से शुरू कर लेते हैं। देखें ए जो है H2 है, H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो लिहाजा यही है। फिर भी हम मज़ीद देख लेते हैं कि O3 का मतलब है कि O के 3, ठीक है। H2O का मतलब है कि H के 2 और O का 1, 3 हो गए टोटल। CO2 का मतलब है C का 1 और O के 2, कितने हो गए 3। तो लिहाजा B, C और D में तीनों में 3-3 है, लेकिन उसने ये पूछा था कि किस में 3 नहीं है। तो लिहाजा इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट होगा कि जनाब H2 है, इसके अंदर 3 एटम नहीं है, सिर्फ 2 हैं, तो लिहाजा यही आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 8, द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होगा, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पूछा जाता है तो हमेशा वो AMU के अंदर आता है, तो लिहाजा आप ग्राम के अंदर नहीं बताएंगे बल्कि AMU के अंदर बताएंगे कि 18 AMU। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट द मोलर मैस ऑफ H2SO4। तो मोलर मैस जो होता है वो ग्राम के अंदर होता है, तो लिहाजा H2SO4 का जब आप निकालेंगे मैस तो एड अप करके तो वो कितना आएगा आपके पास जनाब 18 ग्राम, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर मैस ऑफ O2 इन AMU। तो एटॉमिक मैस यूनिट जो है O2 का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 16 + 16 32। तो लिहाजा इसका ए पार्ट जो है वो आपके पास करेक्ट होगा। उसके बाद है जी 11, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका देखें जी फार्मूला हमें पता है कि अब हमें जो गिवन मैस दिया गया है वो कितना है 8 ग्राम, और जो हमारे पास CO2 का मैस है वो किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। देखें C का होता है 12, वो लिखेंगे, और O का होता है हमारे पास 16, तो 2 × 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 + 12 कितना आ गया जी 44, ठीक है। तो अब क्या किया आपने क्या करना है, गिवन मैस को ऊपर रखना है, और जो आपने ये मैस फाइंड आउट किया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे नीचे रखेंगे 44। तो जब 8 को डिवाइड करेंगे 44 से तो आपका जो है कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0.1818। तो लिहाजा जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट 0.18। तो ये किस तरह से हमने फाइंड आउट किया, बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है जी, कि किस तरह से होगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, मैस गिवन मैस ऊपर और जो हमने मोलर मैस फाइंड आउट किया है वो डिवाइड करते हैं नीचे, तो इस तरह फिर हमारे पास आंसर आ जाता है मोल्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया।
उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 12 है, ठीक है। उससे पहले हम इसको अरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे न्यू करने। 12 में पूछ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस। तो आपको पता है कि 1 मोल जो है वो सेम होते हैं, उनके अंदर उतने ही जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फार्मूला यूनिट्स होते हैं, सेम होते हैं। तो लिहाजा 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ MgCl2 के अंदर सेम होंगे। जबकि ये जो ये हाफ मोल है इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। हाफ मोल और 1/3 मोल ये तो वैसे ही जो है वो इक्वल नहीं होगा, और 1/3 मोल ऑफ NaCl और 1/2 मोल ऑफ MgCl2 ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो लिहाजा 1 मोल जो है वो इक्वल जो होता है। उसके बाद है जी हमारे पास 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मास। तो देखें जी अब हमारे पास कहते हैं कि 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ N2। तो इसका जो है हम देख लेते हैं मोलर मास फाइंड आउट करके, ठीक है। तो CO का मीन्स है कि C का होता है 12, ठीक हो गया, और O का होता है 16। तो 16 + 12 हो गया आपके पास 28। अब हम देखते हैं N2 का, ठीक है। एक N का होता है 14, तो हमने 2N है हमारे पास। N2 मीन्स N के 2 जो है एटम्स मिलके N2 बना है मॉलिक्यूल। तो लिहाजा 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर आंसर कितना आ जाएगा 28। तो लिहाजा ये क्या हो गया, जितना CO का है, ठीक है, मैथ उतना ही N2 का है। तो लिहाजा A पार्ट जो है वो आपके पास करेक्ट है। अब B, C और D पार्ट क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर देखें CO है और CO2। अब CO का तो हो गया 28 और CO2 का अभी हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं। यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट किया था CO2 का तो कितना आया था 44। तो लिहाजा 28 44 के इक्वल नहीं होते। इसी तरह से 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ N2। अब O2 का जो है वो कितना आ जाएगा 28, और ठीक है O2 का जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है। किस तरह भला, O का हुआ ना 16, तो जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32, और इस N2 का आ जाएगा 28, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसी तरह से नीचे लास्ट वन है O2 एंड CO2। तो O2 का आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है, और CO2 का आ जाएगा आपके पास 44। तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास सिर्फ A पार्ट ही करेक्ट था, जो कि हमने जो है वो इसको टिक आउट कर दिया। तो लिहाजा 13 का A पार्ट करेक्ट है। तो ये थे जी आज के हमारा लेक्चर, और इसमें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो है वो हमने मुकम्मल किया है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतनी। आप जो है इसका होमवर्क भी राइट आउट करेंगे। आप क्या करेंगे, जो है 1 लिखेंगे और उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही काम है जी आज का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।